अभी हम लोग 2022 का जो बीपीएससी का री एग्ज़ाम हुआ था उसका फाइनल आंसर किया गया है आयोग के द्वारा। उससे आंसर मिलाएंगे जो कि 100% सही होगा, इसमें गलत होने की कोई चांस नहीं। तो आप लोग ज़रूर इसको देखिए और समझिए क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से पूछा जाता है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का, ये देखिए रोमन साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया रोमन साम्राज्य के बारे में कि रोमन साम्राज्य का व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की थी। रोमन साम्राज्य का व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की थी। तो इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। जो चेरा था उसने रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये देखिए मुस्लिम शासक से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है मुस्लिम शासक से रिलेटेड क्वेश्चन, आप देखिए इसको जरा, कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, वो कौन से मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। तो वो मुस्लिम शासक इल्तुतमिश है। तो मुस्लिम शासक से भी एक क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि इसमें से किसने खलीफा के शक्ति का विरोध किया था। अच्छा, ये भी मुस्लिम शासक से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। तो इसका राइट आंसर जो है अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी तो था, उसने खलीफा की शक्ति का विद्रोह किया था। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा पे। तुगरिल खां, ये भी मुस्लिम शासक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। आप लोग को क्वेश्चन का पैटर्न को समझना होगा कि देखना होगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो अभी देखें हम लोग, जैसे मुस्लिम शासक से रिलेटेड ये शायद चौथा क्वेश्चन है कि तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। तो इसका राइट आंसर जो है वो बलबन हो जाएगा। बलबन आपका डी में है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश से संघर्ष किया था, ब्रिटिश के विरुद्ध युद्ध किया था। तो ये भी मुस्लिम शासक से क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आप सभी जानते हैं। सबसे पहले औरंगजेब जो था उसने ब्रिटिश शासक से युद्ध लड़ा था, फाइट किया था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, ये एक तरह का कूट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें कि एक से अधिक ऑप्शन दिया हुआ, आपको इसमें मिलाना होगा। देखिए ये जो है, इनमें से कौन सा सामाजिक सुधार जो था विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया था। पहला आप सभी जानते हैं सती प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिंक ने ही किया था, ठीक है। दास प्रथा का उन्मूलन भी विलियम बेंटिंक ने ही किया था। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता का प्रबंध हटाना, अच्छा धर्म परिवर्तन वाले से इस तरह से उसका कोई काम नहीं था, लेकिन ठगों के जो संगठित गिरोह था उसका भी दमन विलियम बेंटिंक ने किया था। तो आप देख रहे हैं कि 1, 2 और 4 सही है, जबकि 3 सही नहीं है। तो इस तरह का ऑप्शन आपको बी में देखने को मिल रहा है। तो 6 नंबर का आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा आपका। क्लियर है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया। तो आप समझिए इसका लैंग्वेज को, इसका कहने का मतलब है किसने सिंध को जीत लिया और उसका अधिकरण किया था। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो नेपियर था इसने सिंध को जीत लिया था। बिल्कुल आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए ध्यान से कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 पे है कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष की गई थी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1872 में प्रथम जनगणना जो था भारत में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी। तो इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को जो था फांसी दिया गया था। और 23 मार्च को आप सभी जानते हैं हम लोग क्या मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर होगा। ब्रह्मदत्त जो था वो तीसरे सत्याग्रही थे। क्वेश्चन नंबर 11, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो उषा मेहता जो थी इसके द्वारा खुफिया रेडियो प्रारंभ किया गया। तो 11 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग चलते हैं। मगध शासक बिंबिसार के चिकित्सक कौन थे। देखिए मगध राजवंश से भी ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो मगध शासक बिंबिसार का जो चिकित्सक था वो जीवक था, जो आपका बी नंबर में है। तो 12 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन थे। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक जो संस्थापक था वो बख्तियार खिलजी था, इब्न बख्तियार खिलजी, जो आपका ऑप्शन ए नंबर में दिया हुआ। तो 13 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं कि बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे। बिहार के प्रथम गवर्नर आप सभी नाम सुने होंगे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे, ये बिहार के प्रथम गवर्नर थे। और 14 का आंसर
डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग चलते हैं कि संथाल विद्रोह का नेता। संथाल विद्रोह तो क्वेश्चन रहता ही रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो संथाल विद्रोह का नेता कौन था इसमें से? ए नंबर सिद्धू और कान्हू। बहुत सुनेंगे आप लोग इसके बारे में। बिहार में चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 16 है ये। बिहार में चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1798 में बिहार में जो था चौरी विद्रोह हुआ था। तो ये देखिए चोरी विद्रोह और जो है आपका इससे पहले जो क्वेश्चन था संथाल विद्रोह, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? बिल्कुल सभी को आंसर पता, 1936 में बिहार को उड़ीसा से पृथक किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है। बौद्ध धर्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, देख लीजिए पूछ दिया यहाँ पे। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? बिल्कुल राजगिरी में प्रथम बौद्ध महासभा जो था ये आयोजित हुई थी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्ति किया था? क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था? तो 19 का आंसर हो जाएगा बी नंबर चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, इसने अपने बड़े भाई का हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति जो था इसने किया था। तो 20 का राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सारगैसो सागर किसका हिस्सा है? सारगैसो सागर आप सभी जानते हैं कि उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है ये इसका हिस्सा है, सारगैसो सागर। तो ये ज्योग्राफिक टाइप का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन। भारत और चीन के बीच का सीमा रेखा, भारत और चीन के बीच का सीमा रेखा सभी जानते हैं मैकमोहन, भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ। तो ये आपसे पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन आप लोग इसको बढ़िया से देखिएगा। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में मानसून पहुंचने में असफल रहता है, जो आपका डी में है। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। फिर कथन वाला क्वेश्चन आ गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन इसको नहीं कहा जा सकता क्योंकि टफ होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का पहला कथन है कि भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू किया गया, तो बिल्कुल सही बात है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाया गया, जिसका विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है, ये भी सही बात है। बाघ परियोजना को संरक्षित करने, मतलब बाघ परियोजना बाघ को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है, तो ये बिल्कुल बाघ परियोजना में बाघ को ही संरक्षित किया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि 1, 2 और तीनों कुछ सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 25, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो करेवा जो है केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ए नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं हम लोग कि बिहार का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो बिहार का जो केरल है, केरल थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं कि अखबारी कागज जो होता है उस उद्योग का जो स्थान है कहाँ पर माना जाता है? तो इसका राइट आंसर नेपानगर हो जाएगा, जो बी में है आपका। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे चलते हैं 28 पे, भारत का प्रथम कोयला खान कहाँ पर खोदी गई? भारत का प्रथम कोयला खान रानीगंज जो है पश्चिम बंगाल, यहाँ पे खोदी गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं हम लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है? बिल्कुल ये आप सभी जानते हैं, भील जो है सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जो हमारे देश में है वो भील जाति है, भील अनुसूचित जनजाति है। ये देखिए बिहार का क्षेत्रफल पूछ दिया 94,163 वर्ग किलोमीटर। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार के किस जिले में तेलहड़ कुंड जलप्रपात है? तो बिहार के कैमूर जिले में तेलहड़ कुंड जलप्रपात है। बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। एशिया का सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो ये जो है कनवार झील जो है ये एशिया का सबसे बड़ी ताज़ी जल वाली गोखुर झील जो बिहार में स्थित वो कौन सी है? कनवार झील है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने हैं? तो जमुई याद रखिए, क्या याद रखिए? जमाई राजा को क्या पसंद है? सोना पसंद है। तो सोना कहाँ पे है? जमुई में। बिहार के किस जिले में? तो बिहार के जमुई जिले में सबसे अधिक क्या है? सोना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 पे चलते कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से
जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 पे हम लोग चलते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर ये है आपका 51.50%, जो सी में आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 पे चलते हैं कि सौरमंडल का प्रधान कौन सा आकाशीय पिंड होता है। सौरमंडल का जो बॉस होता है वो सूर्य होता है। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, पृथ्वी के आंतरिक परत नीफे, देखिए नीफे में निकेल और फेरम नाम में ही छुपा हुआ है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग चलते हैं 39 पे, भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इसमें से किसने दी थी। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर WM डेविस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 39 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं हम लोग। गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चिखने वाली साठा और पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है। पृथ्वी की दक्षिणी गोलार्ध में ये पवने चलती है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि लोकसभा में समानतः कितने सत्र होते हैं। लोकसभा में समानतः 3 सत्र होते हैं, तो ये आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, देखिए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 43 का जो है आप राइट आंसर ई नंबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ई नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। इनमें से कोई नहीं जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि किस राज्य में पंचायत की व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि किस राज्य में पंचायत से एक से अधिक में जो है पंचायत व्यवस्था नहीं है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 45 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका यहाँ पे दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 45 आपका यहाँ पे दिया हुआ कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों के निर्धारण परिसमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसमन आयोग को किस वर्ष तक रोक दिया गया है। तो इस परिसमन आयोग को 2026 तक रोक दिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अदर एग्जाम के व्यू से भी। क्वेश्चन नंबर 27 पे हम लोग 47 पे 46 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, सर्वोच्च न्यायालय एक है, इनमें से क्या है। सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है। सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 46 में सर्वोच्च न्यायालय का इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर है आपका डी नंबर हो जाएगा, वित्त आयोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, पंचायत में वित्तीय स्थिति की समीक्षा राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है। तो इसका डी नंबर जो है आपका ये राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 है, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 48 है, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है। तो इसमें एक से अधिक ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, तो ये नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि 2022 में 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कितने जो थे सदस्य थे। तो इसका राइट आंसर वैसे तो 780 था, अब ये लेके चल सकते हैं या ई लेके चल सकते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। तो ये कितना भी बार हो सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। 50 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन, भंडारी समिति किससे संबंधित है। भंडारी समिति जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना से संबंधित है। तो 51 का आंसर क्या हो गया, सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे हम लोग चलते हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS से संबंधित सही कथन को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 52, तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर हो जाएगा। क्या है, NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पे हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है। 22-23 की जो बजट पेश किया गया था उसमें ये सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर जो है ये सी नंबर होगा, विनिवेश जो है उसमें सम्मिलित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 54 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, वित्त वर्ष 2021-22 में टैक्स GDP का अनुपात क्या था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टैक्स GDP का अनुपात 11.7% था। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 है कि वस्तु वर्गीकरण समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा 2018 तक कितना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 1.7% था। क्वेश्चन नंबर 56 है, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार
2020 और 21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? 2020 और 21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? 109.5 मिलियन टन है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि जीवंत ग्राम कार्यक्रम संबंध से सही कथन इनमें से क्या है? तो ये सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है जीवंत ग्राम कार्यक्रम। क्लियर है। आगे हम लोग चलते हैं, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार इनमें से कौन से गलत है उसको चुनना है। तो इसमें से गलत जो है वो सी नंबर है, बिहार के प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है। तो ये 58 का सी नंबर जो है ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 है कि शहरीकरण के बढ़ते क्रम स्तर के अनुसार इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पटना, उसके बाद मुंगेर, देन नालंदा। क्वेश्चन नंबर 60, वर्ष 2022-23 के राजकोषीय घाटा बिहार के जीडीपी में डैश का होने का अनुमान है। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा 3.47%। क्वेश्चन नंबर 60 हो गया। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 देख लीजिए कि वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय योजना भाग 2 का हिस्सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 61 का वो बी नंबर हो जाएगा। हर खेत में सिंचाई के लिए पानी जो है ये 7 निश्चय भाग 2 का हिस्सा नहीं रहा है। इस तरह से हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 62 पे। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में जिले को एडजस्ट करना है कि इनमें से किस में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा, उसके बाद ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा आपका। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 है कि NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर ई नंबर होगा। ठीक है, जो आपका नीचे दिया गया है इसका राइट आंसर ई नंबर हो जाएगा। इनमें से एक से अधिक जो है वो सही नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्न में से कौन सा भारत के सूक्ष्म उद्योग को आंशिक रूप से परिभाषित करता है, मतलब छोटा उद्योग को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, अर्थात संयंत्र और मशीनी या उपकरण में 1 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं होता है तो उसको सूक्ष्म उद्योग के श्रेणी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 देख लीजिए कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो कुआंओं का निर्माण इसमें नहीं करने की बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 66 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 है, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो था उसने इसका सफल नेतृत्व किया था। डी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 है कि इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? क्वेश्चन नंबर 67 अलेक्जेंडर था, लॉरेंस था, क्रिप्स था, जबकि रेमजे मैकडोनाल्ड नहीं था। तो ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, गांधी इरविन समझौता जो था वो कब हुआ था? 1931 में हुआ था, आप सभी जानते हैं। 68 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता की मांग किया था? 1929 लाहौर में इसने पूर्ण स्वाधीनता की मांग किया था। क्वेश्चन नंबर 70 है कि सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम कौन सा द्वीप दिया गया? तो ये स्वराज द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। 70 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। ये आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 71 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है कि फरवरी 2022 को पुलिस चौकी में आग लगाने से संबंधित चोरी चौरा किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश का एक जगह था चोरी चौरा, वहीं पर यह कांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 72 देख लीजिए कि खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में जो था किंग्सफोर्ड की हत्या खुदीराम बोस ने कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 73 पे है कि आज़ाद दास्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? ये बिहार में जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो था ये सक्रिय था आज़ाद दास्ता। तो इसका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देख लीजिए, 1946 में गठित अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसको सौंपा गया था? तो श्रम विभाग का जो था वो जगजीवन राम थे, उसे सौंपा
गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 75 पे चलते हैं कि 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकला। तो बिल्कुल दिवाली के त्यौहार था वहाँ पे, उस समय जो था वो वहाँ से भाग निकला था। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के सभापति कब चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति दिसंबर 1946 में चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जाना जाता है। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 78 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है ग्वालियर में हुई थी। तो 78 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। 79 पे देखिए, 79 का है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। ये जो था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था। सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ डवायर को मारा था। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 80 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 पे हम लोग आते हैं। यहाँ से आपका मैथ स्टार्ट हो रहा है, तो इसका आंसर हम बता देंगे आप लोग को क्या क्या होगा, बाकी सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर है। पहला क्वेश्चन का आंसर ए नंबर हो जाएगा मैथ का। क्लियर। मैथ का दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, इसमें दोनों सुई के बीच कब एक साथ होगी, इस तरह का क्वेश्चन पूछा है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 5/27.3/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा, आंसर से हम बता रहे हैं आपको। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, समय से काम और समय से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 84 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 84 इसका राइट आंसर आपका जो है बी नंबर आता है, जब इसको आप बनाएंगे 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर जो है वो आपका सी नंबर आता है। 40 और 60 आता है। ये मैथ है, आप इसको एक बार सॉल्यूशन कर लीजिएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 86 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 86 है, ये इस कितनी संख्याएं हैं जो इन सबसे विभाज्य है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 86 में। तो इसका आप जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आपका बी नंबर आएगा, 7 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 है। क्वेश्चन नंबर 87 का जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका 28 किंगरा आ जाएगा, ए नंबर आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 88 को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 240 रुपये प्रति दर्जन, जो कि बी नंबर में है क्वेश्चन नंबर 88 का। क्वेश्चन नंबर 89 का जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 89 का जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये आपका आएगा 52 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन ए में है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 90 का जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आपको आएगा 52 सेकेंड, सॉरी 52 नहीं 12 सेकेंड, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है। इस तरह से आते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 91 पे। ये जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको देखिए, इसका आंसर बताते हैं। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर क्या होगा। अनुचुंबक सिद्धांत किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। तो प्लेटिनम हो जाएगा। 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 पे हम लोग आते हैं कि परमाणु के नाभिक में सभी जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। 93 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। 94 का देखिए, 94 का आंसर क्या हो जाएगा। 94 क्वेश्चन नंबर का आंसर प्रगलन हो जाएगा। क्लियर है। 94 का आंसर प्रगलन हो जाएगा। 95 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 95 देख लीजिए कि पीतल का घटक इसमें से क्या है। जिंक और तांबा। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीतल का जिंक और तांबा। पीतल को कैसे याद रखते, पिताजी याद रखिए, तो पी से पीतल, ता से तांबा और जो से जिंक, पिताजी याद रखिए। पीतल में क्या है, जिंक और तांबा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 96 अणुभुजा चूना। क्वेश्चन नंबर 96 में देखिए अणुभुजा चूना का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaO। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 9, लोहे में जंग लगने के क्या होगा, क्या कैसा परिवर्तन होगा। तो यह पहले बढ़ेगा और फिर बाद में क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, इनमें से किसे श्वेत धातु भी कहा जाता है। इनमें से किसे श्वेत धातु भी कहा जाता है। प्लेटिनम को श्वेत धातु भी कहा जाता है, जो आपका ऑप्शन बी में है। प्लेटिनम को श्वेत धातु भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99,
उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फिर से एक कथन वाला क्वेश्चन आ गया। उत्कृष्ट धातु, इससे संबंधित पहला कथन, उत्कृष्ट धातु प्राकृतिक रूप में शुद्ध रूप से पाई जाती है। सही है। यूरेनियम और सीसा एक उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है। यूरेनियम और सीसा ये उत्कृष्ट धातु का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका केवल एक होगा, जो ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 100, ये भी कथन के द्वारा क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन नंबर, इसका कथन पढ़ लीजिएगा, आंसर हम बता देते हैं आपको। इसका 1 और 2 जो है दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देख लीजिए। बायोगैस का निम्न में से कौन सा प्रमुख अवयव है? आप सभी जानते हैं बायोगैस का प्रमुख अवयव मीथेन होता है। 101 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। 102 पे आते हैं हम लोग। 102 का क्वेश्चन देख लीजिए। 102 में है कि किस रसायन के कारण पटाखा फूटने के कारण वो चमकता है? तो स्ट्रोंशियम जो है उसके कारण ये चमकता है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। 103 है कि लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहा जाता है? तो लवण मृदोभित कहा जाता है, नाम से ही स्पष्ट है, तो सी नंबर हो जाएगा 103 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। कवक पौधे में पर्णहरित जो है ये नहीं पाया जाता। 104 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 105 पे चलते हैं हम लोग। 105 क्वेश्चन देखिए। परागकण सुपरिभाषित है, ये बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो परागकण सुपरिभाषित है, इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। परागकण परागकेसर से क्लेमेन छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया है। क्लियर? तो 105 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 106, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त करता है? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मृदा हो जाएगा। सी नंबर इसका राइट आंसर दिया हुआ है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर, मतलब 107 का जो राइट आंसर है वो आपका अनावृत बीजी हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित जोड़े में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। मलेरिया और क्लोरोक्विन जो है ये सही सुमेलित है। आप जानते हैं मलेरिया का उपचार क्लोरोक्विन से किया जाता है, तो 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 108 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, मतलब इसमें से किस जंतु में लाल रक्त जो है ब्लड में नहीं होता है? तो ये आप सभी जानते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केचुआ हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 110 पे अब हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है कि कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के पश्चात अंतिम रूप से क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर ग्लूकोज हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर ग्लूकोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है कि अधिकतर एंजाइम होते हैं, तो आप सभी जानते हैं अधिकतर एंजाइम क्या होता है? अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होता है। अधिकतर एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 112, किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो एडवर्ड जेनर जो है उसने पहली बार जो है टीकाकरण की शुरुआत किया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 13, वॉशिंग मशीन की कार्यकारी सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन की कार्यकारी सिद्धांत अपकेंद्रण है। 113 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, प्रकाश की गति निम्न से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा न्यूनतम इसमें आपका कांच में होगा, शीशे में होगा। 114 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। 115 क्वेश्चन पे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? 115 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। गति जो है सदिश राशि नहीं है, क्योंकि गति में दिशा का जिक्र नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर किसी पिंड का वजन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 116 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। 117 पे आते हैं हम लोग। 117, सर्वप्रथम गति को किसने जो था परिभाषित किया था? तो ये गैलीलियो जो था, इसने सर्वप्रथम गति को परिभाषित किया था। 118 का क्वेश्चन देखिए कि किस नियम के अनुसार समान ताप दाब पर सभी गैस के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो ये अवोगाद्रो का नियम है। 118 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 पे हम लोग आते हैं। अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो था उसने अपेक्षा का सिद्धांत जो था वो दिया था। 119 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है कि एक संवाहक
के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें से विभव परिवर्तन होता है और इस घटना को क्या कहते हैं, ये घटना थॉमसन प्रभाव के नाम से जाना जाता। तो 120 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 121 आपको यहाँ पे दिया गया है कि T20 इंटरनेशनल में 3000 रन लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी या प्रथम खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो वो विराट कोहली जो है ये सबसे अधिक जल्दी जो है 3000 रन पार किया है T20 इंटरनेशनल में। क्लियर है। 2022 नहीं, 122 का राइट आंसर देखिए क्वेश्चन। कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 में पूर्णता से सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या था? हर घर दस्तक अभियान 2.0। राइट आंसर डी हो जाएगा 122 का। क्वेश्चन नंबर 123, 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये करंट का क्वेश्चन है, इस वक्त जो है एकनाथ शिंदे है। 123 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। 124 पे हम लोग चलते। 124 क्वेश्चन देखिए, 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था? तो ये केंद्र सरकार का पहल था, तो सी नंबर आंसर होगा 124 का। क्वेश्चन नंबर 125 पे आते हैं। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति लागू करने की प्रक्रिया करने वाला पहला राज्य जो था वो कौन बन गया था? ये आप सभी जानते हो, उत्तराखंड जो था नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इसमें जो है मिलाना है, मिला के फिर इसके आंसर को टिक करना है। तो आप जब इसको मिलाइएगा तो इसमें केवल 1 और 2 जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, 1 और 2 जो है वो राइट आंसर है, यानी डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 127 पे आते हैं हम लोग कि निम्न में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया है? तो ये इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। सांख्यिकी कार्यक्रम और समन्वय जो है ये मंत्रालय ने इसको जारी किया था। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 है कि खबरों में नजर आने वाली एलाविन क्वालिन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? ये दोनों निशानेबाजी से संबंधित है। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा 128 का। 129 पे चलते हैं। 129 क्वेश्चन नंबर, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रभार किसको सौंपा गया है? इससे जो है स्मृति ईरानी को सौंपा गया है, जो आपका डी नंबर में आंसर है। 29 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार कौन थे? तो यशवंत सिन्हा जो था ये था इसका उम्मीदवार। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, आपका करंट से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीता अंजलि श्री को दिया गया था, जो ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के टेलीविज़न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बिहार से किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 132 का राइट आंसर हो जाएगा दीप श्रेष्ठ। क्लियर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दीप श्रेष्ठ, जो कि आपका ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण की स्तर क्या है? तो 15.3%। 15.3% ऑप्शन बी में है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर जो है आपको मनोज तिवारी है, तो 134 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 पे चलते हैं। सीता माता विश्व की सबसे बड़ी लंबी मूर्ति जो है वो कहाँ पे बनाया जाएगा? सीतामढ़ी में बनाया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिर ये मिलाने वाला आ गया, इसको जब आप मिलाइएगा तो इसका राइट आंसर आपका आएगा बी नंबर आएगा। क्लियर है, जब आप इसको मिलाइएगा तो इसका राइट आंसर बी नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 137 पे चलते हैं हम लोग। बिहार में ऑपरेशन प्रहार जो है ये शराबबंदी से रिलेटेड है। 137 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 137 का बी हो जाएगा। 138 पे आते हैं। 138 है कि ऋतिक आनंद जो है ब्राज़ील ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? तो इसने जो है स्वर्ण पदक जीता था। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। 139 क्वेश्चन देखिए, किस स्थान पर जो है बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला जाएगा? बिहार के किस स्थान पर बर्ड रिंगिंग स्थान खोला जाएगा? तो भागलपुर में इस चीज़ को खोला जाएगा। 139 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। 140 जो है, इनमें से
किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना को जो है शुरू किया? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो था, इसने गिद्ध संरक्षण योजना को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1, सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है, ये आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं से संबंधित है। 141 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 का राइट आंसर जो है आप सभी जानते हैं, शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो 142 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 जो है, संयुक्त राष्ट्र महासभा बहुभाषावाद में भारत की तरफ से जो है हिंदी को प्रस्तुत किया गया था, तो 143 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। 144 का आंसर देखिए, ये किसने आपातकालीन अध्यक्षता बुलाई थी? तो ये अब्दुल्ला शाहिद जो था, इसने आपातकालीन अध्यक्षता बुलाई थी। 144 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 जो है, 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से जो भारत अपने नागरिक को लाया था, ऑपरेशन गंगा के तहत लाया था। 145 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 पे है कि क्वेश्चन नंबर 146 बड़ा लंबा क्वेश्चन, इसको पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर जो है, ये जो भूटान है, भूटान हो जाएगा। वन जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन है ना, जम्मू कश्मीर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 147 का। 148 का राइट आंसर आपका हो जाएगा केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 जो ऑप्शन ए में है। ठीक है, 149 का राइट आंसर देख लीजिए आप। 149 का राइट आंसर जो है वो इजराइल है। क्लियर है। और 150 जो है, आर्कटिक जलवायु निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक एम जो है उसको लॉन्च किया है? तो ये रूस ने जो अपना पहला उपग्रह आर्कटिक एम जो है लॉन्च किया। तो ये इस तरह से 150 क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लिए।